हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल लिविंग DRX। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर OCD। जी हाँ, OCD इसका मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, जिसमें किसी एक काम को बार बार करने की धुन सवार हो जाती है पेशेंट को। उसे रह करके वही थॉट्स बार बार आते हैं। ये तमाम तरह की होती है। OCD के भी काफी तरह के प्रकार होते हैं। इसका ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो कर चुकी हूँ कि OCD क्या होती है, क्यों होती है, इसके कारण, इसके सिम्टम्स और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी रेमेडी ऑफ ब्रेन जो सीरीज है उसमें आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसे ऐड कर दूंगी या तो फिर एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। अब बात करते हैं कि आखिर होती क्या है ये OCD और किन किन तरह की होती है। देखिए, OCD जो होती है, जैसा मैंने बताया, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, इसमें एक ही थॉट बार बार आता है और ये होता यूजुअली ये बचपन से या बाय बर्थ ऐसे होने वाली प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है या बहुत तनाव भरी जिनकी लाइफ होती है, जिसमें भागम भाग बहुत ज्यादा है और जो वो चाहते हैं, लाइफ सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, जो वो चाहते हैं, ये कभी कभी लोगों को लगता है कि लाइफ उनकी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन इनकॉन्शियस माइंड में वो जो चाह रही होती है वो पूरा नहीं हो पा रहा होता है, जिसके कारण उनका जो माइंड का जो केमिकलाइजेशन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। होता क्या है, हमारे ब्रेन में कुछ तरह के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, दैट मीन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो हार्मोन्स का एक समतल्य जो बैलेंसिंग एक श्राव होता है, प्रोडक्शन होता है, जब वो प्रोडक्शन में अप डाउन होने लग जाता है, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया या डोपामाइन हो गया, इसके अलावा जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिस लेवल की ऑक्सीजन होने चाहिए होती है, जिस लेवल का ब्लड सर्कुलेशन होने चाहिए होता है, जब वो उस मात्रा में नहीं मिलता है तो क्या होता है कि वो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है, जो लेवल ऑफ द हार्मोन्स प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा जो मूड है वो स्विंग होता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, एक ही काम को बार बार करने की धुन आती है। अब पहले जानते हैं कि OCD कितने प्रकार की होती है। तमाम तरह की OCD होती है, लेकिन जो बड़ी पॉपुलर OCDs है, देखिए मैंने OCD के बारे में तो आपको भी बता दिया। तो अगर आपको किसी भी प्रकार के एक ही काम को बार बार करने की धुन आती है ना, लगभग शंका रहती है इंसान के दिमाग में कि क्या ये मैंने करा या नहीं, या बार बार कर लूं, शायद ये ठीक से नहीं हुआ, इस तरीके की एक जुनून समझ लीजिए, वैसा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो इसके जो प्रकार की मैं बात कर रही हूँ, वो पहला तो एक सामान्य OCD होता है, जिसमें किसी भी तरह के काम को, जैसे आज मुझे जो है अपना किचन साफ करना है, तो फिर मैं पूरा दिन उसी में लगे रहूंगी, अरे गंदा नहीं, किसी ने भी कर दिया जरा सा तो बस उसकी खैर नहीं। तो ये होगी सफाई वाली OCD। या फिर हाथों को बार बार धुलना है, हाथ साफ नहीं हुए, ये वैसी होगी। कई लोगों को मतलब ट्रैवल OCD होती है, ट्रैवल एंजाइटी, ट्रैवल के नाम से कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाना है, बस उनको फिर क्या होगा, बहुत लोगों को बार बार लगेगा ताला ठीक से लॉक किया कि नहीं, सब सामान रख लिया कि नहीं, बार बार चेक करते हैं, बार बार। सो उनको समझ नहीं आता, तो एक ऐसा हो गया। या फिर बाहर जाना है उन्हें, तो उन्हें किसी को यूरिन का फ्लो बहुत बढ़ जाता है, वो बहुत बार यूरिन जाएंगे कि अरे ऐसा तो नहीं बाहर बाथरूम मिलेगा, नहीं तो 50 बार जाएंगे, बार जाएंगे, और घर वाले वेट कर रहे हैं, अरे कितने बार जाएंगे। तो इस तरीके की मतलब OCD होती है। अब इसके अलावा बहुत लोगों को होती है रिलीजियस OCD। रिलीजियस OCD क्या होती है? इस तरीके के जो बंदे होते हैं, उन्हें एक तो पहली बात बता दूं, वो मन के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिलीजियस भावना से युक्त होते हैं, काफी पूजा पाठ करने वाले होते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम जो थी उसमें जब वो मंदिर जाते हैं या अपने घर के भी जो आइडोल होता है, जो आपका घर का ऑल्टर है, घर का मंदिर है, जब वहां पे बैठते हैं पूजा करने, तो जो भगवान की मूर्तियां हैं, जो देवी जो आइडोल्स हैं, उन्हें देख के गलत यानी एब्यूसिव थॉट्स आते हैं उनके मन में, जो वो किसी से व्यक्त भी नहीं कर पाते, और अंदर ही अंदर उन्हें बाद में काफी गिल्ट होता है कि इस तरह की उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। मतलब ऐसा, क्योंकि ये फीलिंग ऊपर यानी आपकी परमात्मा से जुड़ी होती है, तो उनके ब्रेन पे उनका कंट्रोल नहीं होता और ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, और बाद में उन्हें काफी गिल्ट का मतलब सामना करना पड़ता है। अंदर से उन्हें काफी गिल्ट महसूस होता है कि ऐसा क्यों सोचा और ऐसा क्यों हुआ।
आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैंने अपनी, जैसा मैंने बोला कि जो ओसीडी का वीडियो है उसको मैं लिंक कर दूंगी, उसे आप जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और साथ में कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट, जादुई एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिनमें आपको थोड़ा समय देना होगा। अगर आप उन्हें रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम घर बैठे बिना कुछ पैसे खर्च करे, सिर्फ और सिर्फ बिना किसी दवाइयों के खाए हुए, सिर्फ और सिर्फ इस एक्यूप्रेशर से ठीक हो सकती है। क्योंकि एक्यूप्रेशर एक ऐसी थेरेपी है जिसमें आप सिर्फ प्रेशर पॉइंट यानी रिफ्लेक्सोलॉजी या चाइनीज मेरिडियन पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो वो पॉइंट्स आपके उस जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ऑर्गन की एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके हार्मोन्स लेवल के इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो उस सिचुएशन में जब आप इन ओसीडी रिलेटेड जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी उन्हें प्रेस करेंगे तो आपके जो हार्मोन्स लेवल है वो बैलेंस होगा, सेरोटोनिन वगैरह का जो सेक्रेशन है वो आपका बैलेंस होगा, इंक्रीज होगा जिनका लो है। तो ओवरऑल मैं जो बता रही हूँ आपकी इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉइंट देने से ही ठीक होगा, क्योंकि एक साइंटिफिक तरीका है किस तरीके से आप अपने ब्रेन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जो आप रेगुलरली यूज करेंगे अगर अपने ऊपर, तो आप अपनी ओसीडी की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। एक और बात ऐड करना चाहूंगी, इस ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले आप बिल्कुल शांतिपूर्वक इसको धैर्य से शुरू करें, क्योंकि इन जो भी लोग ओसीडी के शिकार होते हैं मोस्टली मोर देन ईयर से पुरानी उनकी प्रॉब्लम हो चुकी होती है। कई लोगों को तो 7-8 साल पुरानी दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते हैं, जब जाग करके उन्हें पता चलता है तो बहुत टाइम हो जाता है, फिर वो भटकते रहते हैं वेस्टर्न मेडिकेशन के चक्कर में और कुछ हला भला नहीं होता। तो इसको अगर आप 3 महीने लगातार प्रेस करेंगे तो 50% आपको फायदा जरूर होगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। इसको शुरू करने के लिए जो आपका पाम होता है, इस पे पहले मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूं। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका CV12, जो ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये हमारी रिंग फिंगर है। जब हम इन दोनों की मिडिल के ये जो जगह, इससे सीधी रेखा में जब जाते हैं, जहां हमारा ये जिमी स्टॉप हो रहा है, जहां एक्यूप्रेशर मशीन अपने आप आके रुक जा रही है, देखिए जब यूं रेखा खींचते हैं तो एक यहाँ पे उभार होता है इस जगह, तो ऑटोमेटिकली आपकी हाथ वहां पे आके अटक जाएगा लाइक दिस। ये देखिए जब मैंने देखा ना, ये यहाँ पे आके मेरा हाथ रुक गया। ये होता है पॉइंट CV13, लेकिन इसे नहीं प्रेस करना, इससे 1 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पे आपको प्रेशर पॉइंट देना है। जी हाँ, इस पॉइंट का नाम है CV12। जी हाँ, इसमें हमें प्रेशर देना है, इस तरीके से आपको इस पे प्रेशर देना है। मैं इसे मार्क करके आपको बता देती हूं। जैसे कि हमने ये पेन ले लिया और ये है आपका CV12 पॉइंट, दिस इज CV12। सो ये जो आपका पॉइंट है ये है आपका CV12 पॉइंट। तो इसमें हमें प्रेशर देना है, तो मशीन को टर्न ऑन करेंगे। नंबर 2, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सेंसेशन नंबर 2। अगर आपके पास इस तरह की मशीन नहीं है तो आप किसी भी पेन के बैग से या उससे दे सकते हैं, बट ये जो मशीन है ये बहुत ही अच्छा स्टिमुलेशन करती है, काफी अच्छा प्रेशर देती है। माफ कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं इसको पूरी तरह से तीनों जितने भी प्रकार होते हैं ओसीडी के, सारे प्रकारों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे वो सिंपल ओसीडी हो, चाहे वो सफाई यानी सैनिटाइजेशन वाली ओसीडी हो, चाहे वो ट्रैवल ओसीडी हो, या फिर आपकी रिलीजियस ओसीडी हो, एनी काइंड ऑफ ओसीडी, तो उसको मैं कवर करूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका CV12 जो मैंने यहां बताया। मशीन को टर्न ऑन कर लेंगे और ये देखिए ये फ्लिकरिंग स्टार्ट हो गई है। आप इस मशीन को बाय करने के लिए लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ पिन कमेंट में। तो देखिए मैंने इसको यहां पे लगा दिया और कुछ देर इसको स्टिमुलेट होने दिया। इस वीडियो को मैं 3 चरण में फिनिश करूंगी। पहला जो होता है वो है आपका लोकेट कैसे करना है, जो मैंने भी बताया। सेकंड होगा आपको इस पॉइंट को प्रेशर कैसे देना है यानी स्टिमुलेट कैसे करना है, एंड द थर्ड इनमें सीड थेरेपी कैसे करनी है। सो इसको हम इस तरीके से प्रेशर देंगे, इस तरीके से देखिए ये प्रेशर दे रही हूं मैं, एंड देन उसके बाद रिलीज करेंगे। प्रेशर देने की खास टेक्निक होती है,
प्रेशर देते वक्त हमें प्रेस करना है, थोड़ा सा टोन करना है एंड देन रिलीज करना है। अगेन प्रेस करना है, थोड़ा टोन करना है एंड रिलीज करना है। अगेन प्रेस करेंगे, थोड़ा टोन करेंगे एंड रिलीज करेंगे। ये जो प्रेशर है कम से कम 7 से 8 बार हम CV12 पॉइंट पर देंगे इस तरीके से, ताकि ये पॉइंट अच्छे से प्रेस हो जाए। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो होता है आपका, आप अब उसको लोकेट करना सीख लेते हैं। उसे बोलते हैं P6 पॉइंट। वो हमारी इंडेक्स फिंगर पे होता है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर का जो अपर जॉइंट होता है उसकी जो ये लाइन होती है उसके जस्ट नीचे एट द मिडिल, राइट हियर। ये देखिए मैंने इसे मार्क किया है। इसे थोड़ा और अच्छे से मार्क कर लेंगे ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। जी हाँ, ये देखिए मैंने इसे मार्क कर दिया है, ये अच्छे से नजर आ रहा है। तो ये जो अपर जॉइंट है इंडेक्स फिंगर का उसके जस्ट नीचे इन द मिडिल, जस्ट नीचे यहाँ पे ये पॉइंट होता है। तो अगेन इसमें हम इसे प्रेशर देंगे, मशीन को ऑन करेंगे एंड जस्ट इसको प्रेस करेंगे एंड इस पे प्रेशर देंगे। ये है P6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी टाइप की OCD के लिए, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो ट्रैवल OCD हो, चाहे वो सफाई से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की OCD हो। तो इस पे हम प्रेशर देंगे काफी देर तक, एटलीस्ट हम इसे 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक प्रेशर देंगे। थोड़ा सा टोन करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा टोन करेंगे एंड रिलीज करेंगे। प्रेस, tone and release, press, tone and release, again press, tone and release। इस मशीन की खास बात यह है कि जब हम इसे प्रेशर पॉइंट पे लगाते हैं तो ये थोड़ी सी वाइब्रेशन देती है ताकि जो पॉइंट होता है वो अंदर डीप तक अच्छे से प्रेस हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अभी हमने 2 पॉइंट पे प्रेशर दे दिया, एक CV12 और दूसरा P6। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसको हम बोलते हैं स्प्लीन 4, जो कि हमारी मिडिल फिंगर में होता है। जी हाँ, मिडिल फिंगर में ये जो पॉइंट है ये इंडेक्स फिंगर की तरफ, जस्ट मिडिल फिंगर में जो फर्स्ट अपर जॉइंट होता है उसके मिडिल में, राइट हियर। मैं मार्क करके बता रही हूं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये एक सेकेंड, ये जो पॉइंट है ये देख रहे हैं आप, ये इस जगह पे हो। सो थर्ड पॉइंट है आपका स्प्लीन 4, राइट हियर। तो उसमें अगेन हम इसे प्रेशर देंगे। ये आपके अब मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट के जस्ट बिटवीन में राइट हियर होता है। इसमें हम प्रेशर देंगे राइट हियर। प्रेशर देने की टेक्निक वही होगी, प्रेस, लिटिल टोनिंग एंड रिलीज। अगेन प्रेस, लिटिल टोनिंग एंड रिलीज। मैंने यहाँ पे स्टिकर मार्क कर दिया है ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे से देख सकें। स्प्लीन 4, अगेन प्रेस, लिटिल टोनिंग एंड रिलीज। सो इस तरीके से कम आप इसे प्रेस करेंगे 6 से 8 बार, जैसे कि और पॉइंट्स पे किया है। अभी हम पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं और इसके बाद हम इसमें मैग्नेट का टोनिफिकेशन एंड सेडेशन या फिर जो सीड थेरेपी है, सीड्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है वो थंब पे होता है। वो थंब पे है हमारा, देखिए मैं मार्क करके बता रही हूँ। और ये जो पॉइंट्स है ये दोनों हाथों में होते हैं। तो ये जो थंब है, थंब के बिल्कुल एज में एकदम ऊपर इस जगह पे ये पॉइंट है, बिल्कुल इस जगह पे कॉर्नर पे, बिल्कुल बिटवीन पे। इसको बोलते हैं GV20 यानी कि गवर्नन वेसल 20 पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है OCD के लिए। तो अगेन हम इसको टोन करेंगे और प्रेशर मसाज देंगे। मशीन को ऑन करा अगेन एंड देन हमने इसमें प्रेशर देना शुरू करा राइट हियर। प्रेस करेंगे जस्ट लाइक दिस, यू कैन सी दैट, प्रेस, होल्ड एंड रिलीज, प्रेस, होल्ड एंड रिलीज, प्रेस, होल्ड एंड रिलीज। इस तरीके से प्रेस, होल्ड एंड रिलीज करेंगे। OCD एक ऐसी दिक्कत होती है जिसके इंसान बहुत ही परेशान रहता है। समटाइम्स तो ये उसका जो ऑब्सेशन है इतना बढ़ जाता है कि उसके पेट की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, एसिडिटी शुरू हो जाती है, रिफ्लक्स होने लगता है।
और भूख भी लगना बंद हो जाती है। साथ साथ जो सोशल प्रेशर होता है, लोग उसे अलग अलग निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं कि पागल हो गया है या अजीब सी है या थोड़ा सा ढीला है, काइंड ऑफ लोग अलग अलग कमेंट्स मारने लग जाते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रेशर जो पेशेंट है वो काफी तरह से परेशान होता है, डिप्रेस हो जाता है, और भी सिम्टम्स आने लग जाते हैं उसकी बॉडी में, जैसे स्टमक से रिलेटेड सिम्टम्स। तो कुल मिलाकर के पेशेंट बहुत ही परेशान हो जाता है। तो मैं सारी पॉइंट कवर कर रही हूं, उसे आप जरूर प्रेस करिए, धैर्यपूर्वक करेंगे अगर आप डेली, तो आप जैसा मैंने बोला 3 महीने में ही 50% आराम जरूर मिलेगा। साथ साथ जो मैंने आयुर्वेदिक का रेमेडीज का बनाया, आप सपोर्ट के लिए उन्हें शुरू कर सकते हैं शुरुआती दौर में, धीरे धीरे उसे बंद कर दीजिए। सिर्फ इन पॉइंट्स को प्रेस करने से आपको काफी आराम मिलेगा। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूं वो है आपका LI3 पॉइंट। LI3 पॉइंट जो होता है हमारा मिडिल फिंगर में ही होता है, और वो होता है हमारी मिडिल फिंगर में जस्ट यहाँ साइड में, इंडेक्स फिंगर की तरफ, राइट हियर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से ये मार्क किया है। दिस इज LI3 पॉइंट। आप देख सकते हैं, ये देखिए LI3 पॉइंट है। ये अप मिडिल फिंगर के अपर जॉइंट के साइड में टुवर्ड्स द इंडेक्स फिंगर मिलता है हमें, और इसमें भी हम आपको अच्छे से नजर आए उसके लिए एक स्टिकर मार्क कर देंगे। वो इस तरीके से करेंगे। मैंने एक स्टिकर लिया है, एंड ये आपको नहीं लगाना, ये आपको अच्छे से पॉइंट नजर आ सके उसके लिए मैंने इसमें एक स्टिकर लगाया है। दिस इज LI3 पॉइंट। अब अगेन इसको स्टिमुलेट करेंगे एंड प्रेशर देंगे। उपसी, सो ये टर्न ऑन किया मशीन, एंड देन हमने LI3 पे भी इसको स्टिमुलेट किया, प्रेशर किया। थोड़ी देर मशीन को लगे रहने दिया, एटलीस्ट 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक, ताकि पॉइंट अच्छे से स्टिमुलेट हो जाए। अगर आप किसी पेन वगैरह से कर रहे हैं तो आप प्रेशर देंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलीज करेंगे, प्रेशर थोड़ा सा होल्ड करेंगे एंड रिलीज करेंगे। इस तरीके से कम 7 से 8 बार आप ये प्रेशर देंगे। तो ये हुआ आपका LI3 पॉइंट। ये थे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। अब मैं बताऊंगी कि मैं एक पॉइंट पे आपको सीड लगा के बताऊंगी, क्योंकि हमारा जब भी OCD होता है तो हमारा हार्मोन लेवल यूजुअली कम हो जाता है, हार्मोन सेक्रेट उतनी अच्छी तरीके से नहीं होते, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें अपने ब्रेन की एनर्जी यानी को बढ़ाना है, एनर्जी को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम जो सीड यूज कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं, मूंग दाल का सीड यूज कर रहे हैं, होल सीड, जो कि इस तरीके का होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे इन पॉइंट्स पर। तो ये देखिए, ये सर्जिकल टेप है, हमने थोड़ा सा सर्जिकल टेप ले लिया इस तरीके से। सो फर्स्ट मैंने एक मूंग दाल का सीड लिया है, और इस टेप में मैंने इसको इस तरीके से अप्लाई किया है यहाँ पे, और एक यहाँ पे किया है थोड़ी दूर पे, इस तरीके से। आप देखिए मैंने इस तरीके से ये दोनों सीड लगा लिए, क्योंकि मेरे मिडिल फिंगर में मैंने 2 पॉइंट अभी मैंने आपको दिखाई दे कि हमारी मिडिल फिंगर पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आपका स्प्लीन 4 और दूसरा है आपका लिवर 3। सो स्प्लीन 4 एंड लिवर 3 ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पर हैं। तो हम जो है इसमें ये सीड लिए हैं हमने, ये मूंग दाल सीड आप देख सकते हैं, इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहला हम लगाएंगे, हमने 2 सीड आसपास इस तरह से अप्लाई करे हैं टेप में। फर्स्ट हम यहाँ लगा रहे हैं ताकि ये जो मूंग दाल सीड है दोनों एक ही टेप से एडजस्ट हो जाएं, और दूसरा मैं ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर यहाँ लाई और ये मैंने टेप ऐड किया, इस तरीके से ये ऐड हो गया। इसी तरीके से आप सारे ही पॉइंट्स जो हैं, जैसे ये पॉइंट है या ये आपका ये वाला CV12 पॉइंट है, इन पे भी आप पॉइंट्स पे सीड्स का एप्लीकेशन करेंगे, और इनको रेगुलर प्रेशर देना है। आप दिन में 3 बार भी इन पे प्रेशर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर देंगे, प्रेशर ज्यादा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या टाइम लिमिट है, तो कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, आप प्रेशर अपने हिसाब से दे सकते हैं जितना आप बेयर कर सकें, क्योंकि लोकल पेन या छिल जाए ऐसा भी नहीं करना, नॉर्मल मॉडरेट प्रेशर देना है हमें, जेंटल तरीके से। सो ये तो हो गया प्रेशर की बात। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स, जैसा कि मैंने बात की थी कि एंड तक जरूर देखिएगा कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी OCD के लिए। देखिए, पहला ये कि ब्रेन की केमिकलाइजेशन को ठीक करने के लिए धूप यानी सनलाइट की बहुत जरूरत होती है। बहुत लोगों का इस सिचुएशन में विटामिन डी लो भी हो जाता है, तो आपको एवरीडे 20 मिनट्स की सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। तो 20 मिनट्स की सनलाइट को जरूर लें। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि
आपने सुना होगा अंजीर का नाम, जी हाँ, फिग्स होते हैं जिसे इंग्लिश में फिग्स बोलते हैं, वो मिल जाएगा आपको। वो भी आपकी जो, क्योंकि जब हमारी ब्रेन में जब हार्मोन्स का सेक्रेशंस कम होता है तो जो हमारी मसल्स होते हैं, जो हमारी नर्व्स होती हैं, वो लिटिल ड्राई होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जिस लेवल का हार्मोन चाहिए वो सेक्रेशंस नहीं हो रहे। तो उस सिचुएशन में जो फिग्स यानी अंजीर होता है, अगर आप उसे रात में भिगो करके 2 अंजीर एवरीडे रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसे चबा चबा के अच्छे से खाली पेट सबसे पहले उसको ही सेवन करते हैं, तो उससे भी आपको ओसीडी में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये था आपका टिप, और ये जो मैंने जितनी भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसको रेगुलर प्रेशर देते रहिए, आप इन पे प्रेशर दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास स्टार मैग्नेट्स हो तो आप इसमें स्टार मूंग सीड की जगह स्टार मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं, बॉल मैग्नेट्स भी लगा सकते हैं। बॉल मैग्नेट्स के लिए आप उसका येलो साइड, क्योंकि हमें एनर्जी बढ़ानी है जैसा कि मैंने बोला, उसका येलो साइड टच करा के आप टेप रैप करेंगे। तो ये था ओवरऑल ओसीडी। कैसी भी ओसीडी, चाहे तो रिलीजियस ओसीडी हो, चाहे आपकी सैनिटाइजेशन वाली हो, चाहे ट्रैवलिंग, अगर आप इन पॉइंट्स को रेगुलरली प्रेस करेंगे और ये दोनों हाथों में होते हैं तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को पूरी बिना मेडिसिन के, बिना किसी झंझट के, किसी डॉक्टर के यहाँ जाए बिना आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, और मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर।